एक होम मेकर स्ट्रेस फ्री कैसे रहे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अंजना। मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस या अपनी गलतियों से जो कुछ भी सीखा है और उन गलतियों से सीखकर अपनी लाइफ को चेंज करा है, वही आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूं, लेकिन एज ए होम मेकर अपनी लाइफ में अपनी गलतियों से सीखकर मैंने अपने आप को बेहतर बनाया है। हर वो इंसान जो भी अपने वर्क प्लेस पर जाता है, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाता है, चाहे वो ऑफिस जाता हो, चाहे वो शॉप पर जाता हो, यहाँ तक बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो अच्छे से ड्रेसअप होकर जाते हैं। एक होम मेकर के लिए उसका घर भी तो एक ऑफिस ही है, जिसे वो दिन भर मैनेज करती है। तो हमारा घर हमारा वर्क प्लेस है, तो हमें भी अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। इस ड्यूटी को हम तभी निभा पाएंगे जब हम खुश रहेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो क्यों ना अपने आप से ही शुरुआत करें, हम भी अच्छा दिखने की कोशिश करें। इसके लिए हमें भी अच्छे से ड्रेसअप होना है। करके देखिए, यकीन मानिए आप खुद में बहुत चेंज फील करेंगे। सेकंड है हमारी हेल्थ। एक हाउसवाइफ सबका ख्याल रखती है। बच्चों ने जो भी खाने की डिमांड करी हम बना कर देते हैं, लेकिन अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। उसका कहना होता है, पहले मैं ये काम पूरा कर लूँ फिर मैं खा लूँगी। पहले ये काम ज़रूरी है, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी या मैं फ्रूट्स खा लूँगी। लेकिन ये कहते कहते काफ़ी टाइम निकल जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन ऐसे करता है। पहले मैं भी ऐसा बहुत किया करती थी। ये एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इशू आने लगते हैं। जब खुद की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम दूसरों की हेल्थ को कैसे अच्छा रख पाएंगे। टाइम पे अपना फूड लें, एक्सरसाइज करें, ये सब एक होम मेकर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड नंबर पर आता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ है तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन बात बात पर इमोशनल होना, छोटी छोटी बातों पर रोना, ये हमें कमज़ोर बनाता है। पहले ये गलती मैं भी बहुत किया करती थी, लेकिन उन गलतियों से सीखकर अब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। आज के टाइम में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मनी प्लांट लगाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। पहले स्टिक को पानी में ग्रो करें। 1 वीक में ही इनकी रूट्स निकल आती है। रूट्स निकलने के लगभग 15 दिनों के बाद इसे किसी भी पॉट में लगा लें। मनी प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। फोर्थ नंबर पर आता है अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। लेकिन जब अपने ही रिलेटिव नेगेटिव हो तब क्या करें। उन लोगों को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी बातों को तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं। एक कान से सुन सकते हैं, दूसरे कान से निकाल दें, या अपने कानों में रुई डालकर रख सकते हैं। नेगेटिव लोगों की वजह से हम अपने घर का माहौल तो खराब नहीं कर सकते। यदि हम नेगेटिव लोगों से दूर नहीं रह सकते तो उनकी बातों को तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं। दूसरे लोगों को बताने का ये हक नहीं है कि हमारी खुशी किस में है। हमारी खुशियों की चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये कोई पिक्चर नहीं है जो कुछ ही टाइम के लिए है, ये रियल लाइफ है। तो हमारी लाइफ की खुशियाँ हमारी हाथ में होनी चाहिए। खुशियों की चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए, ना कि दूसरों के हाथ में। जितना ज़्यादा हम नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी और घर में खुशी का माहौल रहेगा।
5th नंबर पर हम गलती क्या करते हैं कि हम हमेशा पास्ट में रहते हैं। पास्ट की बातों को हम भूल नहीं पाते। मानती हूँ कि हर किसी के पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई होती हैं जो हमें परेशान करती है, लेकिन जब तक हम पास्ट को नहीं भूलेंगे तब तक हम प्रेजेंट को नहीं जी सकते। तो हमें पास्ट को हमेशा भूलना होगा। एक पंजाबी कहावत है कि मिट्टी पाओ। इसके साथ साथ हम फ्यूचर की भी प्लानिंग करते हैं। उस टाइम हम वो करेंगे या ये करेंगे। कई बार तो हमारी जो फेवरेट ड्रेस होती है हम सोचते हैं कि नहीं, ये उस फंक्शन पर पहनेंगे, और जब फंक्शन आता है तो उस ड्रेस का ट्रेंड ही चला जाता है। ना तो हमें पास्ट में रहना है, ना ही हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना है। यदि हम प्रेजेंट में रहेंगे तो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। सबसे लास्ट में आता है खुद को हर हाल में खुश रखना। कई बार हम दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। ईश्वर ने हर किसी में एक प्लस पॉइंट दिया है जो वो और किसी में नहीं होता। बस हमें अपने आप में उसे ढूंढना है, उसे पहचानना है। यदि आप अकेला रह सकते हैं, अकेला रहने की आप में शक्ति है, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। इसके लिए कुछ टाइम के लिए अकेला रह सकते हैं, अपने आप से मिलें, अपने खुद से बातें करें। एक बार मैं फिर से यही बात कहूँगी कि हमारी खुशियों की चाबी हमारे हाथ में है, ना कि दूसरों के हाथ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक प्यारा सा कमेंट चाहिए, और इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप हमेशा मुझे सुनना चाहते हैं तो कमेंट में एक हाइप का बटन होगा, उसे भी ज़रूर क्लिक करें। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।